ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, द वर्ड्स कंपैरेटिवली। कंपैरेटिवली से क्या करते हो? कंपैरेटिवली से आप कंपैरिजन करते हो, ठीक है, कंपैरेटिवली से आप कंपैरिजन करते हो, और रिलेटिवली से भी कंपैरिजन करते हो। रिलेटिवली वर्ड से भी आप कंपैरिजन करते हो। मैथ्स में पढ़ते हो ना, पीपल स्टडी इन मैथ्स रिलेटिव स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स। तो कंपैरेटिवली वर्ड भी कंपैरिजन करता है और रिलेटिवली वर्ड भी कंपैरिजन करता है। तो आपके दिमाग में आएगा ना कि जब ये दोनों वर्ड्स कंपैरिजन कर ही रहे हैं तो इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री आना चाहिए, बट इसके साथ कंपैरेटिव नहीं आता है। क्या आता है? पॉजिटिव। एंड व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्ड जो कि एडवर्ब है, ये दोनों एडवर्ब जो ऑलरेडी कंपैरिजन कर ही रहा है ये दोनों वर्ड, तो फिर इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करोगे, इसके साथ पॉजिटिव करो। पॉजिटिव। यस, आंसर बताइए, आंसर बताइए। द वेदर इज कंपैरेटिवली हॉट या हॉटर। ये हॉट कौन सा डिग्री है? पॉजिटिव। और ये हॉटर कौन सा डिग्री है? कंपैरेटिव। हाँ, मुझे आंसर बताइए इसका। कंपैरेटिवली वर्ड। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे कंपैरिजन क्यों कहाँ हो रहा है? क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए तो हम दैन लगाते हैं ना, बट यहाँ तो दैन का यूज नहीं हो रहा, बट अंडरस्टूड है। द वेदर इज कंपैरेटिवली मतलब तुलना में, पहले की तुलना में अभी का वेदर इज हॉट। तो comparatively word is already doing the comparison, so no need to use comparative word again, we have to use positive. The weather is comparatively hot. Again the train is relatively, पहले की तुलना में या एक ट्रेन की तुलना में दूसरा ट्रेन is slow. These words are already doing the comparison, so no need to use comparative degree again, we have to use positive. Earlier job opportunities were comparatively good या better? आंसर बताइए। अर्लियर, पहले जॉब अपॉर्चुनिटीज कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छे थे। अभी की तरह थोड़ी है 6506 वाला, पहले तो ज्यादा वैकेंसीज आते थे। कंपैरेटिवली गुड होगा, कंपैरेटिवली गुड। अच्छा, एक चीज और, एक बैच में मैं, हाँ ये सारे वर्ड्स हमेशा कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री लेते हैं। एक बैच में मैं कुछ क्लोज टेस्ट पढ़वा रही थी, ठीक है, क्लोज टेस्ट पढ़ा रही थी, और एक सेंटेंस ऐसा आया था, कुछ क्लोज टेस्ट का लाइन मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट ऐसा कुछ क्वेश्चन था, इट डज मोर हार्म देन, और बाद में डैश था क्लोज टेस्ट में, और ऑप्शन में गुड भी था और बेटर भी था। चलो आंसर बताना मुझे एक बार। इट डज मच हार्म मतलब ये जितना अच्छा नहीं करेगा उतना नुकसान कर देगा। आंसर बताइए। इट डज मोर हार्म, ये जितना अच्छा नहीं करता है उतना नुकसान कर देता है। इसका रूल भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास बताऊंगी। बेटर भी आ रहा है, गुड भी आ रहा है, बेटर भी आ रहा है। हाँ, मैक्सिमम बच्चों का आंसर बेटर आ रहा है कि दिमाग में रट्टा लगा रखा है कि जहाँ भी दैन आ गया ना, दैन आ गया तो कंपैरेटिव लगाओ। दैन के पहले कंपैरेटिव, गुड दैन नहीं होता है, बेटर दैन, बट दैन के बाद हम दैन के बाद कंपैरेटिव नहीं लगाते।